हेलो एवरीवन, 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर बेस्ड। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों जो है वो किस पर बेस्ड हैं। तो द आंसर इज डबल एंट्री सिस्टम पर। ठीक है कि दोनों डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड हैं। कोई भी अकाउंटिंग हो तो वो डबल एंट्री सिस्टम में एक इसके टू मतलब की पार्ट होते हैं, ठीक, एक डेबिट एंड क्रेडिट। सो यस, बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग है बोथ आर्ट एंड साइंस। करेक्ट ऑप्शन ये। इस तरह के क्वेश्चन जब भी होंगे, इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली हर सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका आंसर हमेशा यही होता है, बोथ आर्ट एंड साइंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेन सॉरी इसमें है कि इंक्लूडेड इन सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग प्राइस में क्या इंक्लूड किया जाता है? तो यस, द आंसर इज टोटल कॉस्ट। अब आपको ये हमने जब वीडियो लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि सेलिंग प्राइस जो है वो कैसे निकलता है। तो जैसे टोटल कॉस्ट है उसमें हम जो एक फिक्स प्रॉफिट होता है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ठीक। सो अगर आपके ऑप्शन में फिक्स प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट ही करेंगे और अगर टोटल कॉस्ट होगा तो टोटल कॉस्ट ही करेंगे। सो द आंसर इज टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अगर प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो क्या फाइंड आउट होता है? ठीक, क्या निकलता है? दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। इसको हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिए हैं थ्योरी सेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोलेबल कॉस्ट कैसी कॉस्ट है? कंट्रोलेबल कॉस्ट, तो यस, वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो वेरी होती है, जो हमारे कंट्रोल में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का क्या एग्जाम्पल है? सो द आंसर इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मतलब कि जितना ज़्यादा मटेरियल होगा हमको, जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारा मटेरियल लगेगा। ठीक, प्रोडक्शन मोर होगा तो मटेरियल मोर होगा। सो द आंसर इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट। इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। किसमें बात कर रहा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्यों इंक्रीज इन प्रोडक्शन? हमने बताया ना कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक, सेमी वेरिएबल की बात की जा रही है कि सेमी वेरिएबल कौन से होते हैं कॉस्ट। सेमी वेरिएबल की जब भी बात होगी, सेमी का मतलब है कि उसके जो आधा फिक्स्ड रहेगा और आधा वेरिएबल रहेगा। ठीक, तो इसे हम सेमी वेरिएबल कहें या फिर सेमी फिक्स कहें, राइट? तो वही चीज़ है, ये पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ मटेरियल। लॉस ऑफ मटेरियल किसके कारण होता है? सो इसमें है देखिए, लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू फायर। अगर फायर की वजह से कोई लॉस हुआ मटेरियल में तो कैसे ट्रेड किया जाएगा? तो ट्रेड किया जाएगा एबनॉर्मल, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि आग कब लगेगी, कब बाढ़ आएगा, ये सारी चीज़ें। तो जो ये चीज़ हमें पता नहीं है, जो अचानक से हो जाती है, उसे हम कैसे ट्रेड करेंगे? एबनॉर्मल लॉस में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कि प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड मेक्स। प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड मिलेंगे। प्राइम कॉस्ट से ऑल जितने भी डायरेक्ट होंगे उनका सम होगा, डायरेक्ट का सम होता है। ठीक, और जो ओवरहेड होता है वो इनडायरेक्ट का सम होता है। तो अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। सो द आंसर इज टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। पर यूनिट वेरिएबल की बात हो रही। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज। आपको पता है कि पर यूनिट जैसे वेरिएबल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक पेन है, वो प्रोड्यूस करने के मतलब उसका कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है। 2 पेन की कॉस्ट जो है वो 20 रुपये है। लेकिन अगर हम 2 पेन पे आ गए तो क्या हो गया? 20 रुपये हो गए। 2 पेन अगर मान लीजिए एक पेन को परचेज करने में 10 रुपये लगे, 2 पेन को परचेज करने में 20 रुपये लगे,
तो अगर हम जब भी एक पेन की बात करेंगे तो कॉस्ट कितनी होगी, मतलब वो कॉस्ट कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, तो जब भी एक की बात करेंगे, किसकी, जब भी एक की बात होगी तो हमेशा कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगी, मीन्स कांस्टेंट ही रहेगी। सो यस, द करेक्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब कि ये रिकन्सिलेशन का एक प्रकार से क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग आइटम जो कॉस्ट अकाउंट में नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो शेयर ट्रांसफर फीस, शेयर ट्रांसफर फीस अगर किस में नहीं इंक्लूड की जाती, कॉस्ट अकाउंट में, तो ये किस में इंक्लूड की जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, तो यस, द करेक्ट ऑप्शन इज स्टोर लेजर। क्यों, क्योंकि स्टोर लेजर जो है इसमें सारी डिटेल होती है कि मटेरियल कब इशू किया गया, ठीक, कितना मटेरियल अभी बचा हुआ है, कितना अभी रिमेनिंग है, ठीक, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट और अमाउंट, इशू की क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और जितना बचा उसकी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सारी चीज़ें मेंशन होगी। सो यस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जब भी बात होगी तो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टोर लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशू ऑफ मटेरियल आर प्राइस्ड, इशू ऑफ मटेरियल प्राइस्ड किए जाते हैं एट प्री डिटरमाइंड रेट से, प्री डिटरमाइंड रेट से प्राइस्ड किए जाते हैं। सो यस, जब भी प्री डिटरमाइंड की बात होगी, जब भी प्री डिटरमाइंड की बात होगी तो क्या होगा आपका आंसर, आंसर होगा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। क्या होगा आंसर, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। अंडर फीफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट रेट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक किस पर वैल्यू किया जाता है, किसमें, फीफो मेथड के अकॉर्डिंग, किस रेट पे। तो आपको पता फीफो मेथड का क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया है उसे पहले इशू करेंगे, जो माल बाद में आया है तो उसे बाद में इशू करेंगे। तो आता गया, सेल करते गए, सेल करते गए, फिर आता गया, तो जो लास्ट में जो हमारा माल बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड व्हाट द रेट, कौन सा रेट होगा वहाँ पे, लेटेस्ट रेट, लेटेस्ट तो ही बचेगा, जो आया उसे बेचेगा, जो आएगा उसे बेचेगा, तो लास्ट में लेटेस्ट ही बचेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं। सो असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, शेयर होल्डर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट सेंटर कैन बी कैटेगराइज, मतलब कॉस्ट सेंटर कैटेगराइज हुआ है किसमें। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे कि कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, ठीक, कॉस्ट सेंटर हो गया, प्रॉफिट सेंटर हो गया और फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो यस, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, राइट, ये सारे ही इसके कैटेगराइज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एलिमेंट्स की बात की गई है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कितने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर डिवाइडेड, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कितने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 हैं, 3 जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक तो मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा एक्सपेंस, ठीक, पहला क्या, पहला मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा एक्सपेंस। सो यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक। सो नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे और बेसिकली 1000 MCQ सीरीज के बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, सो इनको मिस मत करिएगा, 100% रिलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी बहुत सारी उम्मीद है एग्जामिनेशन में, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो कवर किए गए हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट।